नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौधरी और मेरे साथ हैं जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थी जो बहुत दूर दूर से आए हैं। राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पधारे हैं और इस वक्त हम हैं अधीनस्थ बोर्ड जयपुर में। और हम अभी थोड़ी देर पहले अध्यक्ष साहब से मिले, काफी क्वेश्चंस किए रिलेटेड जीआरए से, जूनियर अकाउंटेंट से सारे क्वेश्चन रिलेटेड किए कि क्या होने वाला है, कि कब रिजल्ट आ सकता है, क्या परमिशन मिल सकती है या नहीं। मेरे साथ और 4 अभ्यर्थी गए थे, उनसे पहले बात करते हैं, फिर मैं भी बताऊंगा कि क्या रहा था, क्या निष्कर्ष निकला। भैया आप अपने साथ गए तो करण भैया, अध्यक्ष साहब से क्या बातचीत हुई? सर हम अध्यक्ष साहब के पास में गए थे। अध्यक्ष साहब ने हमें ये बताया, पहले तो सबसे पहले हमें रिजल्ट के बारे में उन्होंने बताया कि रिजल्ट अगर आचार संहिता में, हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि सर आचार संहिता में हमारा रिजल्ट आ सकता है नहीं आ सकता। तो सर ने ये बताया कि आचार संहिता जैसे 26 अप्रैल को अपना रिजल्ट होगा चुनाव का, उसके बाद में हम विचार करेंगे कि रिजल्ट निकल सके। उसके बाद में फिर उन्होंने ये भी बताया था कि 4 जून को पूरे देश में आचार संहिता खत्म होती है, तो ये भी संभावना है कि अगर हमें परमिशन नहीं मिलती है तो रिजल्ट हम तभी निकालेंगे। तो परमिशन पे डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। पहला तो सर ये उन्होंने कहा था। अच्छा, एक क्वेश्चन सर से ये भी किया था, जैसे राजस्थान में अपने इलेक्शन खत्म हो जाते हैं और आचार संहिता नहीं हटती है तो क्या हो जाएगा? तो उन्होंने बताया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में इलेक्शन हो जाते हैं तो परमिशन मिलने की 100% पोजीशन है, परमिशन मिल सकती है और हम तुरंत भी रिजल्ट निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, एक वो स्कैनिंग के बारे में भी सर ने बताया था, उसके बारे में क्या बताया था? स्कैनिंग के बारे में ये बताया था कि कॉपियाँ वगैरह जो तुम्हारी है वो सबका काम, उसका पूरा प्रक्रिया पूरी प्रोसेस हो चुकी है। बस जैसे ही मतलब परमिशन मिलेगी तो रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। 2-4 अपना काम पूरा हो चुका है, कहने का अपना काम पूरा हो चुका है। जैसे ही परमिशन मिलेगी उसके 2-4 दिन बाद ही रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, तुरंत ही अपलोड कर देंगे, हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, इसके बाद रवि भैया हैं जो जैसलमेर से आए थे, ये भी अपने साथ गए थे, तो भैया और क्या बातचीत हुई? तो ये जूनियर अकाउंटेंट में 361 पद को बढ़ाने के लेकर कुछ चल रहा था, तो उसके बारे में अध्यक्ष साहब ने ये बताया कि अभी तक हमारे पास इसकी कोई नॉलेज आई नहीं है और जब आएगी तो हम इसके ऊपर कोशिश करें। हमने बोला कि सर ये वैकेंसी 10 साल में आती है, तो सर इसके बारे में सर आगे इसको प्रोसेस को आप आगे तक पहुंचाने की कोशिश करो। तो उन्होंने ये भी बताया कि जैसे सीएचओ में भी हमने 50% विज्ञप्ति मतलब पद बढ़ाए थे, उसी प्रकार से अगर हमें कुछ भी सूचना मिलती है तो मैं जरूर इस पर थोड़ी सी ध्यान दूंगा। अगर बढ़ते हैं तो मैं निश्चित रूप से बढ़ाऊंगा। और जो विज्ञप्ति में अगर दे रखा है कि विज्ञप्ति आने के बाद चुनाव, जैसे ही मतलब वो हो जाता है, एग्जाम हो जाता है, एग्जाम के बाद अगर पद बढ़ सकते हैं, संभावना है, तो हम जरूर कोशिश करेंगे। जी सर, यही बोला ना कि उन्होंने ये भी बोला कि 15 गुना की लिस्ट इससे प्रभावित होगी। तो हमने बोला कि नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि पद बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, तो सर ने बोला कि इस पे विचार करते हैं हम। उन्होंने ये बताया कि अगर ये 15 गुने वाले, सर ने बोला कि 15 गुने वाले अगर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, भाई सर इसमें 15 गुने जैसे आप पद बढ़ा दो तो 15 गुने वाले ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें नोटिफिकेशन में देखेंगे, नोटिफिकेशन में ऐसा दे रखा होगा तो निश्चित रूप से हम 361 पद क्या ज्यादा भी होंगे तो हम निश्चित रूप से उन्हें बढ़ाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने ये किया था कि जो डिलीट होने वाले हैं क्वेश्चन, तो उनका क्या वेटेज रहेगा, तो उसके बारे में आप बताओ पहले। सर ने डिलीट के बारे में ये बताया कि ओवरऑल जितने भी मार्क्स क्वेश्चन है, जितने डिलीट होंगे वो सेक्शन वाइज नहीं होंगे, वो ओवरऑल में से होंगे। वो जैसे 150 क्वेश्चन है और उसमें से 10 डिलीट हो जाते तो 140 में डिवाइड हो जाएंगे। वो जो टोटल 10 क्वेश्चनों के जो मार्क्स होंगे ना, वो 140 में डिवाइड हो जाएंगे और सबको मिलेगा वो। और एक वो मुद्दा चल रहा था SC/ST वाला कि वो 35 से सीधा 30 पर जाएंगे या कैसे जाएंगे, तो उसके बारे में आपका क्या मतलब सर ने बताया था, उसके बारे में बताइए एक बार। सर ने मतलब ये बताया था जो SC/ST वाले जो अभ्यर्थी है जो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको मतलब आरक्षण को लेकर जो उनमें लिखा हुआ था कि अप टू 5% रिलेक्शन होता है, जैसे जनरल और OBC में 35% का होता है और वहाँ पर 30% का था। तो सर ने बताया था अध्यक्ष साहब ने कि सीधा मतलब पहले तो बताया था उनको कि 35% और 30% तो अपन सीधा ले लेंगे। तो फिर हम लोगों ने उनका अवगत कराया। RPSC का जो होता है, RPSC में 30% था और जो अधीनस्थ बोर्ड में अप टू लिखा हुआ है, तो अप टू के बारे में जब हमने उनको अवगत कराया, उनको दिखाया, तो उन्होंने बताया कि हाँ एक बार हम इस रूल्स को देख के इसमें विचार विमर्श करेंगे। तो मतलब सबके साथ में धोखा नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि कोई बंदा फर्स्ट पेपर में ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है और सेकंड में उससे कम है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। हकीकत तो यह था कि सर को ऐसा अभी कंफर्म पता ही नहीं था कि भाई 30% लेना है, 35 से 30 पर जाना है या 34, 33, 32 पर जाना है। तो हमने उन्हें अवगत कराया कि जैसे फर्स्ट पेपर में किसी बंदे के 400 नंबर आ रहे हैं और सेकंड में कम आ रहे हैं, जैसे 35 आ रहा है, लेकिन वो जैसे 35 से 34 जाते और फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर आ जाते तो वो उस 35% वाले से भी ऊपर चला जाता है और उसको परेशान कर देता है। तो उन्होंने कहा कि ये विषय बहुत गंभीर है, ये आपने मुझे अवगत कराया, इस पर मैं विचार करूंगा हमारे सचिव साहब से या और जो ऑपरेट कर रहे हैं अपने इस रिजल्ट को, उसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो बेहतर होगा अभ्यर्थी के लिए, जो बेहतर होगा उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।
अच्छा, और कुछ और कोई और जी, सर ने फिर हमने एमई वाले का थोड़ा मुद्दा बताया सर को, जी। तो सर ने बताया कि इसके बारे में एमई का भी मेरे को पता नहीं है, और सर ने बताया कि जैसे, और हमने बताया कि सर इससे ओबीसी वाले को लॉस हो रहा, तो सर ने बताया कि हम इसके ऊपर भी विचार करेंगे कि लॉस नहीं होने देंगे इसके बारे में। तो सर ने इसका भी काफी अच्छे से क्लियरिफिकेशन करा। एमई का हमने पूरा मतलब ब्यौरा दे के बताया कि जैसे एमई के बंदे ज्यादातर ओबीसी के, तो ओबीसी को प्रभावित कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस को प्रभावित कर रहे हैं, जनरल को प्रभावित कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरा बताया कि हम पूरा विशेष ध्यान देंगे इस विषय पर कि ये भी हम आपने ही अवगत कराया, हमें पहले पता नहीं था, और पूरा अगर जैसे ही हमें पता चलेगा तो और हम अवगत कराएंगे, और जो निश्चित है मैं जल्दी ही इस पर ट्वीट भी कर दूंगा और हम इस पर विचार करेंगे। और भैया आज की कुल मिला के बात ये है कि चेयरमैन महोदय से हमारी मुलाकात हुई, उसमें हमें सकारात्मक आश्वासन मिला है और हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की गई है। तो जल्द से जल्द परमिशन के लिए बोला है, तो चेयरमैन महोदय साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट जारी करेंगे। बाकी जितने भी मुद्दे थे, क्वेश्चन डिलीट का, एमई रिजर्वेशन का, बाकी 35% क्राइटेरिया का, उनमें सकारात्मक आश्वासन मिला है। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। हाँ, उनकी जो भावनाएं थी, उनसे जो हमने बातचीत की, उनसे ऐसा लग रहा था कि हाँ, अभ्यर्थी को वो बहुत अच्छे सोच रहे हैं और हित में काम कर रहे हैं, और जो भी उनको जो नेगेटिव पॉइंट दिखाई दिए उन पर विचार करने का, हर पॉइंट पर विचार करने का हमें आश्वासन दिया है, और वो विचार करेंगे निश्चित, हमें ऐसा लग रहा था। और भैया आप भी गए थे, तो आपको क्या कोई कुछ SC ST बारे में भी मेरे को नहीं? हाँ, तो मैं बस जी। और सर ने लास्ट में पूछा कि पेपर कैसे था, तो सर ने हाँ। सर को मैंने बताया कि लास्ट में सर इससे हार्ड पेपर मैंने जिंदगी में नहीं देगा, तो सर इससे अचंभे में हो गया, ऐसा था क्या? तो अध्यक्ष साहब को खुद को नहीं पता था कि सेकंड पेपर वाकई में टफ था, क्योंकि उनको हमने बताया कि सर सेकंड पेपर इतना टफ था कि उसमें लोग 35 जो आपने क्राइटेरिया दे रखा है, 35 दे रखा है, 30 दे रखा है, उसको पास नहीं कर रहे। तो सर अचंभित हो रह गए कि वाकई में इतना टफ था क्या। तो रवि भाई ने भी बताया कि हम सब ने भी बताया, रवि भाई ने भी बताया कि हमने जिंदगी में कभी ऐसा पेपर नहीं देखा। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या, तो और मिलेगी नहीं। हाँ सर ने ये बोला कि अच्छा ऐसी बात है कि 2 गुने नहीं मिलेंगे कि सर हाँ बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है। तो क्या यार मुझे इतना अभी इसमें विषय में पता नहीं है, इतना टफ था कि ये उन्हें पहली बार पता चला। और कुछ यही था आज का। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हमने, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपन और भी 2-3 जगह जा रहे हैं, वहाँ भी अपन जो पद बढ़ाने के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे उस पर भी देंगे, और जो हमने बेहतर करने की कोशिश की, वो जो हमने जो परिणाम सोचा कि क्या मिल सकता है, वो आउटपुट हमने आप तक पहुँचाया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।